जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग युन बॉडी रिफाइनिंग के 90 लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा, तो किंग मिंग उसे लेकर एक नियरेस्ट टाउन में पहुंच गई ताकि यहाँ से वो वांग युन के लिए कोई पावरफुल ट्रेजर खरीद पाए जिससे वांग युन 90 लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकता था। अब उस मार्केट में आने के बाद ये लोग मंकी फ्रूट खरीदना चाहते थे, मगर तभी वहाँ पर मिंगलान पहुँच गया। वो जानबूझकर उस फ्रूट को खरीदने के लिए वांग युन के साथ बेट लगाता है और फिर मौका मिलते ही उसने वांग युन के साथ फाइट शुरू कर दी। हालांकि सीनियर मो वांग युन की मदद करते हैं, जिसके चलते वांग युन वहाँ से भाग निकला। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि वांग युन और उसके दोस्त मिलकर फैंटम स्पिरिट बग को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे। यानली कहने लगी कि ऐसे बग्स को तो डाओ सेक्ट के लीडर जोंग युआन ने ऑलरेडी वाइप आउट कर दिया था, फिर ये बग सिटू मिंगलान के पास कहां से आया होगा। तभी वांग युन उन्हें एक और कंटेनर शो करते हुए बताने लगा कि ये मुझे बैक माउंटेन पर मिला था, कहीं ये चीज भी फैंटम स्पिरिट बग से कनेक्टेड तो नहीं है। तो यानली उस कंटेनर को इन्वेस्टिगेट करने का काम सीनियर मो को दे देती है। वो कह रही थी कि पता कीजिए एग्जैक्टली क्या चीज है, जिस पर मो कहता है ठीक है मैं अभी काम पर लग जाता हूँ। और अब वो अपनी सर्वेंट को उस पर पंखुड़ियाँ बिखरने के लिए कहने लगा, मगर उनका कोई रिस्पांस नहीं आता। जो देख मिंग कहने लगी सीनियर शायद आपकी सर्वेंट अभी भी मार्केट में है। वेल सीनियर मो की आदत थी स्टाइल मारना, बिना शो ऑफ किए तो वो कोई काम कर ही नहीं सकता, इसलिए वो जल्दी से अपनी सर्वेंट्स की तरफ रवाना हो गया। अब मो के वहाँ से जाने के बाद यानली वांग युन से कहने लगी कि तुम इमॉर्टल इंचार्ज की पोजीशन के लिए होने वाले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मगर सिटू मिंगलांग तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। वो बंदा तुम्हें खत्म करने के लिए हर एक पॉसिबल मूव का यूज करेगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। मेरे ख्याल से तुमने कुछ दिनों तक गायब हो जाना चाहिए, वरना सिटू मिंगलांग तुम्हें सुकून से जीने नहीं देने वाला। हालांकि वांग युन इसके लिए मना करता है। वो कहने लगा कि मैं इस कॉन्टेस्ट को मिस नहीं करना चाहता, इसे जीतने के बाद ही मेरे कुछ टारगेट पूरे हो सकते हैं, लेकिन प्लीज मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए फिक्रमंद हो। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सिटू मिंगलांग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो अब अगले सीन में हमें वो डाइस दिखाई गई जहाँ पर एक कॉन्टेस्ट होने वाला था, और अब डिसाइपल्स को एक लंबा इंतजार करवाने के बाद वहाँ पर सुप्रीम गार्डियन पहुँच गई। उसके यहाँ आते ही सभी डिसाइपल्स उसे ग्रीट करते हैं। उनके साथ 2 एल्डर्स भी आए हुए थे, तो उनमें से एल्डर मुझे कॉन्टेस्ट के रूल बताने लगे। वो कह रहे थे कि तुम में से कोई भी जानबूझकर किसी को इंजर्ड नहीं करेगा, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका कल्टीवेशन रिमूव करके उसे एक मॉर्टल बना दिया जाएगा, साथ ही साथ उस बंदे को हमारे सेक्ट से भी एक्सपेल्ड किया जाएगा। तो चलो अब इस कॉन्टेस्ट को शुरू किया जाए। एल्डर्स के अनाउंसमेंट होते ही एक बंदा डाइस पर उतर जाता है। वो सबको बता रहा था कि मैंने कई साल कड़ी मेहनत की है और मेरी ये जर्नी मुश्किलों से भरी हुई थी, लेकिन आज ये कॉन्टेस्ट जीतकर मेरी कई सालों की मेहनत सफल हो जाएगी। सो प्लीज आप में से कोई भी आकर मुझे चैलेंज कर सकता। तब एक बंदा उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। वेल इन दोनों का मुकाबला किंग मिंग को तो काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा था। अब एक के बाद एक डिसाइपल ट्रायल से एलिमिनेट हो रहे थे, जो देखकर मिंग वांग युन से कहने लगी कि ट्रायल तो शुरू हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिस पर वांग युन कहता है कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, अगर मुझ में जरा भी इम्प्रूवमेंट हुई तो वो भी मेरे काम आएगी। जो सुनकर मिंग उससे पूछती कि जरा मुझे बताओगे तुम डोंग्यू किंगडम में जाने के लिए इतने बेकरार क्यों हो। जिस पर वांग युन जवाब देते हुए बताने लगा कि डोंग्यू किंगडम मेरा घर है और मैं कई सालों से वहाँ पर जा नहीं पाया, मगर अब घर वापस जाने का वक्त हो चुका है। और फिर वांग यू भी ट्रायल डाइस पर पहुंच गया। उसका ओपोनेंट कह रहा था भाई तुम्हारी हालत तो देखो, तुम कितने ज्यादा स्किनी हो, अगर मैंने तुम्हारी पिटाई कर दी तो तुम तुरंत ही रोना शुरू कर दोगे, इसीलिए अभी भी वक्त है, हार मान लो। मगर उतने में ही वांग युन ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया और फिर सेकंड पंच में ही वो बंदा कॉन्टेस्ट से एलिमिनेट हो चुका था। वांग युन अब दूसरे बंदों को भी चैलेंज करने लगा, लेकिन कोई भी उसका मुकाबला करना नहीं चाहता था। वो लोग कह रहे थे कि वांग युन को कोई हमारे जैसा कल्टीवेटर हरा नहीं सकता, अगर इसे कोई तगड़ी टक्कर दे सकता है तो ची कंडेंसेशन वाला बंदा होगा। मगर सिटू मिंगलांग ने इशारा करते उन सभी लोगों ने डाइस पर छलांग लगा दी। उन्होंने चारों ओर से वांग युन को घेर लिया था, जो देखकर तो किंग मिंग काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि सिर्फ एक बंदे को हराने के लिए एक साथ इतने लोग पहुंच गए। एल्डर मुगे ने ये सब रोकना चाहिए, मगर एल्डर कुछ कर पाए तब तक दूसरे एल्डर ने मुकाबले को शुरू कर दिया था। अब वो लोग चारों ओर से वांग युन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते
हैं, मगर वांग ने अपनी स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए इन चारों को पीछे ढकेल दिया। तब तक उन लोगों ने वांग पर दूसरा अटैक कर दिया था, तो वांग अपनी ड्रैगन स्टाफ की पावर को एक्टिवेट करते हुए 1 बाय 1 उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। बस कुछ ही सेकंड के अंदर उनमें से 3 लोग वांग युन के हाथों एलिमिनेट हो गए थे और बाकी बचे एक बंदे को वांग युन अपने ड्रैगन स्टाफ से अटैक कर डाइस से दूर फेंक देता है। तो इस तरह से वांग युन ने बड़ी आसानी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया था। जो देखते एल्डर उसे कांग्रेचुलेट करते हुए विनर अनाउंस कर देते हैं। वो कह रहे थे कि वांग एक बहादुर कल्टीवेटर है और सिर्फ यही इमॉर्टल इंचार्ज की पोजीशन को डिजर्व करता। लेकिन उतने में मिंगलांग कहता है सीनियर वांग युन इंचार्ज नहीं बन सकता। इस बंदे ने तो अभी तक ची कंडेंसेशन स्टेज पर भी ब्रेक थ्रू नहीं किया, तो ये बंदा इंचार्ज कैसे बन सकता है? इसके पास ऐसी कोई एबिलिटीज नहीं जिसके दम पर आप इसे इतना बड़ा मौका ऑफर कर रहे हो। जिस पर एल्डर जवाब देते हुए बताने लगे कि ट्रायल इंचार्ज की सिलेक्शन के लिए की जा रही थी, जिसमें वांग युन ने सबको हराकर अपनी काबिलियत साबित कर दी, जिसके चलते अब उसका कल्टीवेशन मैटर नहीं करना चाहिए। उसने कंपटीशन को पास कर लिया, तो इमॉर्टल इंचार्ज की पोजीशन भी उसे ही दी जाएगी। दरअसल एल्डर मुगे हमेशा से वांग युन को काफी ज्यादा सपोर्ट करते आए थे। उन्हें अच्छे से पता है कि बंदा एक दिन पावरफुल कल्टीवेटर बनेगा जो दिल का नेक और दूसरों के साथ हमदर्दी जताने वाला होगा। लेकिन वहाँ मौजूद दूसरे एल्डर वांग युन के खिलाफ थे। वो कह रहे थे कि बंदा भले ही कॉन्टेस्ट जीत चुका हो, मगर कल्टीवेशन में तो इसने कोई महान काम नहीं किया, ये तो बस मामूली सी बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर है। तो क्या एल्डर आपको नहीं लगता ये बंदा इमॉर्टल इंचार्ज बनने के फिलहाल लायक नहीं है? वो आगे चलकर इतनी सारी जिम्मेदारियों को कैसे उठाएगा? जो सुनकर एल्डर मुगे उस पर भड़क गए। वो उससे पूछते कि तुम्हें मेरे डिसीजन पर शक हो रहा है क्या? तो दूसरे एल्डर जवाब देते हुए बताने लगे कि तुम इस बंदे के लिए हमारे सिख की रेपुटेशन को दांव पर लगाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब डिसाइपल का तो छोड़ो, इन एल्डर्स में ही झगड़े लग गए थे। वहीं पर सुप्रीम गार्डियन इन दोनों को इग्नोर करते हुए सिटो मिंगलांग से कहने लगी कि तुम ची कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पर हो, शायद तुमने कई साल मेहनत की है। जिस पर मिंगलांग कहने लगा मास्टर ये सब तो आपकी गाइडेंस के अलावा इम्पॉसिबल था, आप तो मेरी रोल मॉडल हो। दरअसल मिंगलांग इस बंदी को जम के मस्का मार रहा था और उसकी ये मूव काम भी कर गई। सुप्रीम गार्डियन उससे कहती चलो तुम वांग युन का मुकाबला करो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने इतने सालों में कौन सी एबिलिटीज को मास्टर किया है। जो सुनते ही मिंगलांग तुरंत ही डाइस पर कूद गया। इसे तो बस बहाना चाहिए था वांग युन से पंगा लेने का, और आज तो उसे सुप्रीम गार्डियन का भी सपोर्ट मिल चुका था। इसलिए वो कहने लगा वांग युन उस दिन डुबाओ वैली में तो तू मेरे हाथ से बच के भाग निकला, लेकिन इस बार कोई तेरी मदद नहीं करने वाला। जिस पर वांग युन कहने लगा तुझे फाइट ही करनी है ना तो फाइट कर, बेवजह की बकवास करने की कोई जरूरत नहीं। और उसके ऐसा कहते साथ ही मिंगलांग अपनी सोड घुमाते हुए कहने लगा कि चल देखता हूँ तेरी सोड भी तेरी जबान जैसी तेज है या फिर वो भी यूजलेस है। उतने में ही वांग युन ने उस पर गोल्डन फ्लेम सोड का यूज करते हुए हमले करना शुरू कर दिए, जिसे मिंगलांग ने पियर्सिंग थंडर का यूज करते हुए काउंटर कर ये दोनों आपस में भिड़ गए थे। जिसके बाद इन दोनों में एक जोरदार क्लैश होकर ये दोनों पीछे ढकेले गए और अब यहाँ पर हमें एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। मिंगलांग अपनी थंडर पावर को समन करते हुए कह रहा था कि तू मेरे सामने कुछ भी नहीं, आज मैं ये बात सबके सामने साबित कर दूंगा। और उसके ऐसा कहते साथ ही आसमान में पावरफुल थंडर जमा होने लगी, जो कि सीधे मिंगलांग की सोड के साथ मर्ज हो रही थी। इसी डिवाइन थंडर का यूज करते हुए मिंगलांग ने अपनी सबसे स्पेशल थंडर स्टॉर्म टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके डोमिनेटिंग अटैक के सामने वांग युन थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था। अब वो अपने ड्रैगन स्टाफ का यूज करते हुए जबरदस्त फ्लो को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी डिफेंस इतनी ज्यादा खास नहीं थी कि मिंगलांग के थंडर को रोक पाए। वहीं पर मिंगलांग कह रहा था कि लास्ट टाइम अगर सेक्ट लीडर मुझे नहीं रोकते तो कब का मेरे हाथों मारा जाता, उन्हीं की बदौलत तो 1 साल जिंदा रह पाया। तूने तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने सेक्लूजन में आकर तुम पर हमला नहीं किया। इधर वांग युन भी उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर पक गया था। वो कहता है कि मैं तेरे रहमतुल्लाह जिंदा नहीं रहा, बल्कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया था। और अब वो भी अपनी ड्रैगन स्टाफ की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी पावरफुल मूव ओपन द हेवंस का यूज कर उस पर हमला कर देता है। वांग युन के तो एक ही अटैक में मिंगलांग बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गया था। ये सब देखकर तो किंग मेंग और वांग युन के मंकी डावी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कह रहे थे कि फाइनली हमारा
वांग्युन जीत चुका है। मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि मिंगलांग दोबारा से उठ खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि मुबारक हो वांग्युन, तुम मुझे गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गए। अब आगे जो होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। और फिर मिंगलांग ने थंडर डीमन पोजीशन मूव को एक्टिवेट कर लिया, जिससे मिंगलांग का पूरा लुक ही बदल गया था। अब वो अपनी सोड को समन करते हुए अपने फाउंडेशन पोस्चर को रिवील कर देता है, जिसे देखते ही अरीना में मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर यानली भी उस पर भड़क गई थी। वो कहती, मिंगलांग तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम डूशियन प्लेटफॉर्म पर अबैंडन डिमोनिक आर्ट का यूज करो, ये हमारे सेक्ट के खिलाफ है। अब यानली उस पर अटैक करने वाली थी कि तभी सुप्रीम गार्डियन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस पर हेवी प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। वो कहने लगी कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई भी इस मुकाबले में इंटरफेयर नहीं करेगा। इधर मिंगलांग जोर जोर से हंसते हुए इस मौके के मजे उठा रहा था। वो कह रहा था, वांग्युन तुझे खत्म करने के लिए तो मैं एक डीमन भी बन सकता हूँ। और अब वहाँ पर थंडर काफी तेजी से बरसने लगा। वहीं पर वांग्युन जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी के साथ यहाँ से वहाँ मूव होकर उस थंडर अटैक से बचने लगा। इसी दरमियान वो मिंगलांग पर भी अटैक कर चुका था, मगर मिंगलांग के आसपास एक पावरफुल शील्ड बनी हुई थी। साथ ही साथ वो बड़ी आसानी से वांग्युन को पीछे पुश कर देता है। तो अब उसका मुकाबला करने के लिए वांग्युन ने भी अपनी यांग ड्रैगन को समन कर लिया। भले यांग ड्रैगन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मिंगलांग ने थंडर सोड का यूज करते हुए उस अटैक से खुद को बचा लिया। वो कह रहा था, वांग तुम जितना मेरे अटैक को रेजिस्ट करोगे इस मुकाबले में मुझे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। अगर सच बताओ तो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ फाइट करने की बात ही कुछ और है। जिसके बाद वो थंडर डीमन रैम्पिंग टेक्निक का यूज करते हुए वांग्युन पर अटैक रिलीज कर देता है। वांग्युन तो उसका ऑब्सेशन देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। वो कह रहा था, मिंगलांग सिर्फ मुझे मारने के लिए तुमने एक फॉरबिडन आर्ट का यूज किया, तुम तो खुद को डीमन बनाने के लिए भी तैयार हो। मुझे लगा नहीं था कि मुझे लेकर तुम्हारे दिल में इतनी सारी नफरत होगी। सच बताओ तो मुझे तुम पर गुस्सा नहीं बल्कि रहम आ रहा है। जो सुनते ही मिंगलांग उस पर और ज्यादा भड़क गया। अब वो अपने थंडर प्रेशर का यूज करते हुए वांग्युन को बेरहमी से सप्रेस करने लगता है। सबको यही लग रहा था कि वांग इस मुकाबले में मारा जाएगा। और उसी वक्त मिंगलांग थंडर से बनी हुई एक बहुत बड़ी सोड सीधे वांग्युन पर रिलीज कर देता है। वो सोड वांग के एकदम करीब आ चुकी थी और उसी वक्त हमें वांग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मिंग कह रही थी, बच्चे ये लो मैंने तुम पर एक और एहसान कर दिया। और उसी वक्त वांग्युन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। दरअसल वांग्युन ने यहाँ पर इमॉर्टल एप ट्रांसफॉर्मेशन मूव को एक्टिवेट किया था। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट होकर मिंगलांग काफी दूर जाकर पटक गया। वांग की पावर्स देखते ही उसके तो होश ही उड़ गए थे और तभी वांग अपना ड्रैगन स्टाफ उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। वो अपने एफ फॉर्म में आ चुका था। वो कहता है, मिंगलांग अब अटैक करने की बारी मेरी है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।